तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी डीएलएड बीएड 2024 के काउंसलिंग के बारे में। तो चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती हैं या प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, सबकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है कि सीजी डीएलएड बीएड का जो 2024 का जो काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है, द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है, यानी कि द्वितीय काउंसलिंग संपन्न हो गया है। क्या तीसरा काउंसलिंग होगा जो है कि ऑनलाइन होगा या महाविद्यालय स्तर पर होगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि जो तीसरी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि द्वितीय जो हम लोग काउंसलिंग किए थे उसी के आधार पर जो है कि तृतीय काउंसलिंग भी होगी, जो कि महाविद्यालय स्तर पर होगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन हम लोग के सामने आ गया है 14/11/2024 को, जिसको मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या जो है कि इसमें जिक्र किया गया है, जो कि ये अंतिम जो है कि लिस्टों के लिए ये जो लिस्ट निकलेगा महाविद्यालय में एडमिशन के लिए जो ये चरण होगा, ये अंतिम चरण होगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि चरण नहीं होगा। तो इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि पूर्व चरणों में दिए गए विकल्पों के आधार पर जो है कि तीसरी सूची दावापत्ती के लिए जारी करना 19 तारीख को। इसका मतलब तीसरी सूची ये बोल रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने द्वितीय चरण की जो द्वितीय काउंसलिंग करा था तो उसमें 2 लिस्ट निकल गया था, ठीक है। तो ये जो तीसरा लिस्ट निकलेगा ये द्वितीय काउंसलिंग के आधार पर ही ये बता रहे हैं, ठीक है। तो पूर्व चरणों में दिए गए विकल्पों के आधार पर तीसरी सूची दावापत्ती के लिए जारी होगा 19 तारीख को, ठीक है। यानी कि 19 तारीख को हम लोग को दावापत्ती फिर से देखने को मिलेगा और तीसरी सूची जारी होगा 20 तारीख को, और तीसरी सूची से महाविद्यालय संस्थाओं में प्रवेश जो है कि 20 तारीख से 26 तारीख तक देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर यहाँ तक अगर एडमिशन संपन्न नहीं होता है तो जो है कि चौथी लिस्ट भी जारी हो गई, जिसके लिए जो है कि दावापत्ती 28 तारीख को जारी किया गया जाएगा, और उसके लिए सूची जारी होगा चौथी सूची जो है कि 29 तारीख को, और चौथी सूची से महाविद्यालय में प्रवेश देना जो है कि 29 तारीख से 4 तारीख तक हम लोग को जो है कि महाविद्यालय में प्रवेश संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर देख लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूं कि देख सकते हैं कि परिषद द्वारा पत्र क्रमांक 3556 दिनांक 3/9 को जारी प्रवेश प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया था कि 2 चरणों के बाद से रिक्त सीट रहेगी तो तीसरे चरण का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा। यह आवंटन प्रक्रिया प्रथम 2 चरणों के अनुसार ही किया जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर में दिया गया, इस चरण में दोनों सूची अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म महाविद्यालय के विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006, डीएड प्रवेश नियम 2008 के व बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ दिया गया है कि इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरणों में विकल्प फॉर्म जमा किया था, जिन्हें अब तक दोनों चरणों में की दोनों सूची महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर इस चरण में जो है कि विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया व चयन को निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय में आवंटन नहीं हुआ है, उनके लिए भी विचार किया जाएगा। और इसी के साथ मैं बता दूं कि जिस महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटित किया गया था लेकिन उन्होंने जो है कि निरस्त नहीं कराया, उनका जो है कि एडमिशन नहीं होगा, और जिसका एडमिशन हो गया है उनका नाम भी नहीं आएगा। और टर्म कंडीशन ये है कि यदि आपका नाम महाविद्यालय में आया था, आपने एडमिशन नहीं कराया और अगर आपने उसको रिजेक्ट भी नहीं कराया है तो आपका एडमिशन इस बार नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका नाम आया था, आपने रिजेक्ट कराया है, तो आपका नाम फिर से आ सकता है। यही सब बात था। तो चैनल में जितने लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की लिस्ट आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं सबसे पहले जानकारी आपको प्रोवाइड करते थे और करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपके लिए जो है कि नया वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।